रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम के कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं। आज युद्ध का 48वां दिन है। रूस यूक्रेन की लड़ाई कैसे अमेरिका की बादशाहत पर आई? बाइडेन के साथ वर्चुअल मीटिंग में पीएम मोदी ने कही कौन सी बड़ी बातें? रूसी सेना ने यूक्रेन में कहां पर गिराया है केमिकल बम? मारियोपोल के मेयर का दावा। रूसी हमलों में अब तक शहर के 10,000 से ज्यादा नागरिकों की मौत हुई और चीन का आरोप अमेरिका ने रूस यूक्रेन संघर्ष में आग लगाई है। रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी खबरों के लिए आइए देखते हैं महायुद्ध टॉप 9। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने दावा किया है कि रूस शांति वार्ता के लिए यूक्रेन पर अपने हमले नहीं रोकेगा। लावरोव के मुताबिक पहले दौर की वार्ता के दौरान प्रेसिडेंट पुतिन ने सैन्य अभियान को रोकने का आदेश दिया था, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। अब बातचीत का कोई मतलब नहीं बचा, लेकिन अगली बातचीत होती है तो भी रूसी हमले नहीं रुकेंगे। लावरोव ने आगे कहा कि अब रूस अमेरिका के प्रभुत्व वाली विश्व व्यवस्था को समाप्त करना चाहता है। रूस यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की वर्चुअल मीटिंग हुई। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध का मुद्दा उठाया, जिसमें रूस यूक्रेन संकट का हल बातचीत के जरिए निकालने पर जोर देने की बात कही। साथ ही प्रधानमंत्री ने बूचा नरसंहार की भी निंदा की। मैंने न सिर्फ शांति की अपील की, बल्कि मैंने राष्ट्रपति पुतिन को यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ सीधी बातचीत का सुझाव भी रखा। रूस यूक्रेन में जारी जंग के लिए चीन ने अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियन के मुताबिक रूस यूक्रेन संघर्ष में अमेरिका ने आग लगाया और पूरे यूरोप को जंग की लपटों के बीच छोड़ दिया है। झाओ लिजियन ने कहा कि अमेरिका ने रूस यूक्रेन जंग में शांति लाने के बजाय नाटो के विस्तार को बढ़ावा दिया है, जिससे यूरोप में उथल पुथल मची है और लगातार बढ़ता तनाव स्थिति को नियंत्रण से बाहर कर रहा है। यूक्रेन की अजोर रेजिमेंट ने मारियोपोल शहर पर रूसी सेना की ओर केमिकल गैस के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। अजोर रेजिमेंट के मुताबिक रूसी सेना ने ड्रोन के जरिए मारियोपोल में एक जहरीला पदार्थ गिराया, जिसके बाद से स्थानीय लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। वहीं जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने यूक्रेन के आरोपों पर कहा है कि अगर केमिकल वेपन इस्तेमाल के सबूत मिलते हैं तो नाटो रूस पर सख्त कदम उठाएगा। रूसी सेना ने मारियोपोल में फायरिंग का वीडियो जारी किया है, जिसमें रूस की सेना यूक्रेन आर्मी पर रॉकेट लॉन्चर और गन से फायरिंग कर रही है। इसके जवाब में यूक्रेन की सेना भी जबरदस्त काउंटर अटैक कर रही है। वहीं मारियोपोल के बंदरगाह पर कब्जा जमाने के लिए जोरदार हमले हो रहे हैं। मारियोपोल के मेयर के मुताबिक अब तक के रूसी हमलों में शहर के 10,000 से ज्यादा नागरिकों की मौत हो चुकी है और जल्द ही ये आंकड़ा 20,000 को पार कर सकता है। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने खार्किव में रूसी सेना पर जंग के दौरान क्लस्टर बम इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने रूसी हमले का एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें खार्किव की एक सड़क पर आसमान से ताबड़तोड़ बमबारी हो रही है। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने इसको लेकर दावा किया है कि रूसी फाइटर जेट्स ने खार्किव के आम नागरिकों को निशाना बनाते हुए आसमान से पैराशूट के जरिए क्लस्टर बम गिराए हैं। कीव और चेर्निहिव से पीछे हटने के बाद रूस ने अपना सारा फोकस यूक्रेन के डोनबास इलाके पर लगा दिया है। यूक्रेन के डोनबास इलाके में एक बड़ी आबादी रूस समर्थकों की है। यहाँ रूसी समर्थन का अंदाजा इस वीडियो से लगाया जा सकता है, जिसमें डोनबास के कुर्स इलाके के लोग रूसी सैन्य काफिले के स्वागत में सड़कों पर इकट्ठा हो गए और दोनों हाथ उठाकर रशियन फौज का वेलकम किया। रूसी सेना ने अपनी सारी ताकत डोनबास इलाके में झोंक दी है। रशियन फाइटर जेट्स डोनबास के आसमान में गरज रहे हैं। रूस का सुखोई 25 SM-3S लड़ाकू विमान यहां हवाई हमलों में यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को तहस नहस कर रहा है। वहीं जमीन से DPR आर्मी बारूद बरसा रही है। रूस के समर्थन में लड़ रही DPR सेना ने यूक्रेन की अजो बटालियन पर हमले का एक वीडियो जारी किया है। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने रूसी सेना पर हवाई हमले का वीडियो जारी किया है, जिसमें यूक्रेनी ड्रोन्स रूस के टैंकों को चुन चुन कर तबाह कर रहे हैं। एक वीडियो में सड़क से गुजर रहे रूसी टैंक काफिले पर यूक्रेनी सेना ने घात लगाकर हमला किया। अचानक हुए इस आसमानी अटैक के बाद रशियन टैंक काफिला तहस नहस हो गया। वहीं दूसरे वीडियो में मैदानों में खड़े रूसी टैंक को निशाना बनाया गया। यूक्रेन की इस बमबारी में रूस के कई BMP टैंक बर्बाद हो गए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।